गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करके फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हमको ज़्यादा कैपेसिटेंस की, ज़्यादा धारिता की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको कंबाइन करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो सीरीज़ वाले में हमने क्या देख लिया था, कैसे करते हैं। नॉर्मली इसमें हमको जानना क्या क्या है, हमको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा कि वो सीरीज़ है या पैरेलल, मतलब उसकी पहचान पता रखनी है कि सर्किट में देख के कैसे पता चल जाएगा। दो चीज़ नॉर्मली पता रखनी है। बाकी फार्मूले की प्रूविंग भी मैंने करा दी थी सीरीज़ वाले की। जिसने वीडियो ना देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकता है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट कैसे था। सीरीज़ वाला क्या था हमारा, हमने मान लिया था ये दो कैपेसिटर थे, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं, इनके दो एंड थे, ठीक है। और अगर इनका केवल और केवल एक एंड आपस में कनेक्टेड था तो ये क्या थे, सीरीज थे, ठीक है। यही था, केवल एक एंड, दूसरा वाला आपस में नहीं कनेक्ट होना चाहिए, या तो ओपन हो या किसी बैटरी से कनेक्ट हो या किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो, लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जो दूसरा एंड है इसका दूसरा और इसका दूसरा, ठीक है, एक एंड आपस में कनेक्ट होना चाहिए, केवल और केवल एक एंड, ठीक है। यहाँ हम 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड एंड की बात ही नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली बस ये जान लेते हैं कि एक एंड कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। 1-2 वाला कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। जो सेकंड मेथड है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकंड मेथड को पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी में कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने इसको भी क्या किया होगा, सीरीज उसमें रजिस्टर में, प्रतिरोधों में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, फॉर्मूला बदल जाता है बस, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए होगा, मिनिमम 2 कैपेसिटर चाहिए होंगे, ठीक है। अगर कनेक्ट करना है तो मिनिमम क्या चाहिए होंगे, 2 कैपेसिटर हमको चाहिए होंगे, 2 संधारित्र चाहिए होंगे। और संधारित्र जो होंगे उसमें क्या होंगे, 2-2 टर्मिनल होंगे, ठीक है, 2 एंड्स होंगे, इधर और इधर, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होंगे, पहचान बता देता हूँ कि पहचानेंगे कैसे सर्किट में कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ध्यान से समझ लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने इजी नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने की और भी मेथड्स बताऊंगा मैं, कैसे करते हैं। कहीं कहीं अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसको कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू। फिलहाल बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C1, और इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C2, 2 हैं, ठीक। वहाँ सीरीज़ में क्या था, केवल और केवल एक एंड कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपस में ही कनेक्टेड होने चाहिए। इसके दोनों एंड, इसका पहला दोनों आके एक जगह ऐड हो गया, इसका दूसरा दोनों आके एक जगह कनेक्ट हो गया। मतलब ये क्या है, दोनों एंड जो है इनके वो आपस में ही कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अच्छा, अब बहुत लोग ये कहेंगे कि अगर इसके साथ बैटरी जोड़नी हो तो कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपल है, इस कॉम्बिनेशन में बैटरी मोस्टली पैरेलल ही ऐड होती है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो कनेक्शन होगा वो यहाँ से हट जाएगा, जो जॉइंट है हमारा वो यहाँ से हट के इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। जॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली समझने के लिए बेसिक यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये जॉइंट यहाँ पर है। अगर ये जॉइंट यहाँ भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, तभी ये पैरेलल हो जाता, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसका और ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है।
ये हो गया हमारा V वोल्ट की बैटरी हो गई, ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमने मान लिया कि C1 और C2 को ऐड करने पर, ठीक है, क्या आता है, C, जो कैपेसिटेंस आती है वो क्या आती है, C आती है, क्योंकि हमने यहाँ कोई वैल्यू ली नहीं है तो आंसर में वैल्यू तो आएगी नहीं, 1 2 3 4 कुछ आना नहीं है। क्या आएगा, अगर C1 C2 माना है तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ C अज्यूम कर लेते हैं कि C आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल, C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। अगर 2 कैपेसिटर है तो, ठीक है, 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे तो यहाँ प्लस C3 कर देंगे, 4 होंगे तो प्लस C4 कर देंगे, ठीक है। आपके पेपर में जो भी सर्किट आती है सॉल्व करने के लिए वो मिक्स्ड आती है, जिसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। और फिर उनको हमको क्या करना होता है, सॉल्व करके लास्ट में आंसर लाना होता है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना होता है, कुल धारिता निकालनी होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए ज़रा, तो ये चीज़ें समझ में आई। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले का प्रूफ कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि सीरीज़ में क्या होता है, करंट जो होती है वो सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, अलग अलग। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से निगेटिव टू पॉजिटिव करंट जाती है, इधर से ऐसे आएगी, इस तरह से अगर कोई करंट आती है और इस पॉइंट पे पहुँचती है, तो अब इसके पास क्या है, 2 रास्ते हैं, एक इधर और एक ऊपर की तरफ, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। करंट इंसानों की तरह नहीं होती कि उसको 2 रास्ते मिलेंगे तो वो क्या होगा, एक रास्ता चूज़ करेगी जहाँ उसको जाना है, ठीक है। वो क्या करेगी, अगर उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, दोनों रास्ते कंप्लीट हैं, अगर बंद हैं, अगर क्लोज्ड हैं, तो क्या होगा, दोनों पे थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो दोनों पे डिवाइड हो गई, मतलब इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, लेकिन जो टोटल करंट होगा वो इन दोनों करंट्स के सम के इक्वल होगा। यहाँ मान लिया हमने, यहाँ हमारे पास I2 करंट आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, I1, ठीक है। जैसे ये करंट यहाँ पहुँची, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई ऐसे, एक इधर और एक ऊपर की तरफ। इधर हमने एज्यूम कर लिया कि I2 करंट जा रही है और इधर क्या कर लिया, I1 करंट जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हम अब देख लेते हैं ज़रा प्रूफ के लिए कि दोनों पे क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा और करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक। तो अगर करंट डिफरेंट होगी तो चार्ज भी क्या होगा, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा, मतलब जितना चार्ज यहाँ से बैटरी से निकल रहा होगा वो 2 पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। या अगर और डीप आप समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जो ये टोटल करंट जा रहा है वो इन दोनों I1 और I2 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टी, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू टी, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू टी, और I2 इक्वल टू Q2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये सब जगह टाइम इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि जब हम बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं तो जितने देर तक बैटरी काम कर रही है उतने ही देर तक ये कैपेसिटर भी काम कर रहा है, उतने ही देर तक ये कैपेसिटर भी काम कर रहा है, ठीक है। मतलब टोटल टाइम, और पहले वाले कैपेसिटर के लिए टाइम और दूसरे वाले के लिए टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, टाइम तो सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से हम टी कॉमन लेके इसको हटा देते हैं ज़रा, यहाँ Q इंटू टी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 बच जाएगा, ठीक है। ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो टी से टी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, Q इक्वल टू बचा Q1 प्लस Q2, यही चीज़ लिखी थी मैंने, पहले ही ये चीज़ लिख दी थी, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए फिर से 2-3 लाइन लिख दी है ताकि क्लियर पता चल जाए आपको कि ये भी कैसे हुआ। अच्छा, अब बेसिक फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू होता है Q बाई V होता है। अगर Q की वैल्यू निकालें यहाँ से तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू V, ठीक है, इक्वल टू
Q1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q1 का कैपेसिटेंस कितना है C1 और वोल्टेज कितना है V। चूँकि ये तीनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, इसलिए क्या होगा, इसके और इसके तीनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा C1V प्लस Q2 के लिए क्या हो जाएगा C2 इंटू V। यहाँ से CV कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा C1 प्लस C2। ये देखिए V मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये V से ये V क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2। देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। नॉर्मली जो प्रूविंग स्टार्ट की जाती है वो यहीं से स्टार्ट की जाती है, लेकिन ताकि क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कैसे हो गया, ठीक है, ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने क्या किया, आपको पूरा बेसिक तरीके से समझा दिया कि ये कैसे आया, ये Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ये भी कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ध्यान रखें कि अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो थैंक यू।